हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है एक्वेरियंस के लिए, यानी कि कुंभ राशि वालों का जनवरी 2022 का महीना कैसा होने वाला है। आज हम जानेंगे टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड से। सो लेट्स बिगिन फॉर एक्वेरियंस। कैसा होने वाला है? वाओ, वी हैव द हैंगमैन इन रिवर्स। लेट्स सी टू मोर कार्ड्स प्लीज। जनवरी 2022 फॉर एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए द चैरियट इन रिवर्स. Okay, one more card we'll take and then we'll proceed. Aquarians का जनवरी 2022 का महीना कैसा होने वाला है? स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए। ओके, वी हैव, ये कार्ड भी गिर गया, we'll take this also. 5 of Pentacles upright and ये वाला कार्ड आया है Ace of Pentacles in reverse. Okay. ओके, सो अलाइनमेंट कुछ इस तरीके का हो गया है कि चैरियट कार्ड के ऊपर ये वाला कार्ड रखा गया है. सो लेट्स, आई थिंक दिस इज द क्लैरिफिकेशन फॉर दिस कार्ड. ओह, गॉट इट. एंड बिलो द डेक वी हैव ब्यूटिफुल एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट. सो लेट्स बिगिन योर रीडिंग. सबसे पहले आ गया है द हैंगमैन इन रिवर्स. ये होता है हैंगमैन और ये होता है द हैंगमैन इन रिवर्स. सो हैंगमैन इन रिवर्स का कार्ड मुझे बताता है कि आप बहुत समय से पॉज देख रहे थे. कुछ डिलेज आ रहे थे आपकी लाइफ में. ऑब्स्टिकल्स नहीं कह सकते उन चीज़ों को, लेकिन रुकावटें एक तरीके से आ रही थी आपकी लाइफ में. तो अब वो चीज़ें हट रही हैं. नाउ फाइनली आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, मूवमेंट आ रहा है. बट ये कार्ड आपको एक चीज़ बताता है कि आप, जैसे कि ये इंसान स्ट्रेट खड़ा है, लेकिन इसके आसपास आप देख सकते हैं, दिमाग के आसपास, माइंड के आसपास बहुत सारा इल्यूमिनेशन है, यानी कि विजडम. तो आप चीज़ें ट्रेडिशनल वे में करते हैं या नॉर्मल वे में करते हैं, लेकिन आपका देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट है चीज़ों को, और आपका नज़रिया बहुत अलग है. तो आपको ये बोला जा रहा है कि क्योंकि आप इतने वाइज हैं और इतने कनेक्टेड हैं विद द डिवाइन एंड ऑल्सो विथ योर इंट्यूशन, प्लीज़ यूज़ योर विजडम इन दिस सिचुएशन. और पहले के पैटर्न्स या पहले के जो साइकिल्स थे, उनमें जो आप मिस्टेक्स कर रहे थे उनको रिपीट मत कीजिए. अदरवाइज फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कि आपकी लाइफ में पॉजेज आए और आपने उन पॉजेज से कुछ सीखा. तो जब आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो रुकावटें आई, आपने उनमें से क्या सीखा, वो चीज़ें अब आपको अप्लाई करनी है और पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है. दिस इज़ वन ऑफ द गाइडेंस दैट वी हैव फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. देन वी हैव द चैरियट इन रिवर्स. तो द चैरियट इन रिवर्स कहता है कि मूवमेंट तो आ रहा है आपकी लाइफ में, मगर अगेन ये रिवर्स का कार्ड है. तो ये कहता है कि ओके, ये दो चीज़ें कहता है. पहली बात तो ये कहता है कि आपको आपकी लाइफ में इस वक्त डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी अभी पॉज हटा है आपकी लाइफ में. नाउ ये वाला है कि यू हैव टू स्टार्ट, एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि राइट जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, कहाँ जाऊँ. तो डायरेक्शन लेस हैं आप. दूसरी चीज़ मुझे ये पता चलती है कि हो सकता है ये करियर रिलेटेड हो या जनरली भी रिलेटेड हो सकता है लाइफ में, कि आप किसी चीज़ को बार बार ट्राई कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रही है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बार बार अपने बिजनेस में कुछ सेल कर रही हूँ और वो सेल नहीं हो पा रहा है. सो मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे दो चीज़ें करनी चाहिए. या तो मुझे वो चीज़ स्टॉप कर देनी चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर मी, या फिर मुझे एक डिफरेंट ज़रिया या फिर एक डिफरेंट तरीका अपनाना चाहिए विच इज़ मोर क्रिएटिव, एंड दोबारा उस चीज़ को एक डिफरेंट नज़रिए से, एक डिफरेंट तरीके से ट्राई करना चाहिए. आई थिंक सेकेंड ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फिट होता है, बिकॉज आपको एक नया नज़रिया मिला है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया. और अब आपके पास भले ही डायरेक्शन नहीं है, या फिर अब आपके लिए जो चीज़ें पहले काम नहीं कर रही थी, तो आपके पहले के जो मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट मत कीजिए. नया जो आपको गाइडेंस मिली है, नया जो आपको परसेप्शन मिला है, उसको यूज़ करके एक डिफरेंट तरीका अपनाइए सेम चीज़ करने का, एंड डेफिनेटली यू विल सी रिवॉर्ड्स इन दैट. और कुछ लोगों के लिए, बहुत ही माइनॉरिटी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है कि एक नया डायरेक्शन आपको लेने की ज़रूरत है. प्रॉब्ली जो चीज़ आप इस वक्त कर रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रही है, और आपको गाइडेंस मिली है कि यू हैव टू स्टार्ट समथिंग एल्स. यू हैव टू स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एंड स्टार्ट समथिंग एल्स. तो चैरियट के ऊपर ये वाला कार्ड था, 5 ऑफ पेंटिकल्स का. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके भी दो मीनिंग्स हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने बताया, बहुत ही कम लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो आपके लिए काम नहीं आ रहा है, एंड यू हैव टू स्टॉप इट एंड टेक अ न्यू डायरेक्शन इन लाइफ. तो नया पाथ आपके लिए आ रहा है, नया डायरेक्शन आपके लिए आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फियर ऑफ अबैंडनमेंट है. आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ छोड़ दी,
फ्रॉम स्क्रैच मुझे कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये तो मैं बिल्कुल मतलब फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आ सकते हैं, या फिर मैं कैसे कर पाऊँगा, फिनेंस को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सेकेंडली आपको लग रहा है कि सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आपके बहुत सरफेस कर रहे हैं जनवरी के महीने में। आपको लग रहा है कि क्या ये मेरे बस की बात है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है, यूनिवर्स ने आपको अकेला छोड़ दिया, अब आप कैसे करेंगे, आप बिल्कुल कोल्ड विंटर नाइट में आप अकेले हैं। तो ये सारे फियर्स आपके ऊपर आ रहे हैं, सरफेस पे आ रहे हैं, और आपको इन चीज़ों को फेस करना है। ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद दिस, एंड ये आपके भले के लिए हो रहा है, बिकॉज आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन मिल रहा है, एक नया डायरेक्शन मिल रहा है। नाउ दूसरा जो गाइडेंस है यहाँ पे वो ये है कि आपको क्रिएटिवली कुछ नया परसेप्शन लेके आपको चलना है, कुछ नया गाइडेंस आपको मिला है, जिस वजह से आप एक नया अप्रोच लेके आएंगे अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगेन वो सेल्फ वर्थ इश्यूज़, या फिर हो सकता है आपको डर है कि आपको पहले की कुछ चीज़ों के साथ नाता तोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट ऑन योर ओन, जैसे कि ये देश निकाला फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको सीरियसली निकाल दिया गया अपने देश से कि तुम जाओ और अपना खुद मैनेज करो। तो यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी है, आई डोंट नो, आई होप यू कैन रिलेट टू दिस। सो डायरेक्शनलेस बिकॉज ऑफ सेल्फ वर्थ इश्यूज, एंड अगर आपको नया अप्रोच भी लेना है तो भी कुछ फियर्स हैं जो आपको शायद रोक सकते हैं। नाउ वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड बताता है कि न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली है, जॉब में न्यू बिगिनिंग है, करियर में, वेंचर में, और आपकी लाइफ में भी एज अ इन जनरल। बट आपको ऐसा लगता है कि आपने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खो दी है, जैसा कि कहते हैं ना, ट्रेन मिस हो गई। तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि यार अब ये चीज़ मैं कैसे करूं, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा एज हो गई है, अब मैं अपने लाइफ के मिडिल में कैसे स्टार्ट करूं ये सब। या फिर आपको लग रहा है कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, बिकॉज ये तो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच है, अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ये कैपेबिलिटी इश्यूज़ आपको फील हो रहे हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ का ही ये एक एक्सटेंशन है। और यहाँ पे मुझे क्लियर गाइडेंस यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कोई गाइडेंस कोई ट्रेन मिस कर दी है या कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। इट्स जस्ट योर परसेप्शन विच यू नीड टू चेंज, और डिफरेंट परसेप्शन आया भी है, तो प्लीज़ ये पुराने वाले परसेप्शन को आप हटाइए और न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, बिकॉज आपके बेटरमेंट के लिए आई है। ओके, अगेन वी हैव अ पेंटिकल्स का कार्ड, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, ये बोलता है कि किसी ना किसी टाइप का डिसीजन आपको लेना है, और आप बहुत ही एफर्टलेसली अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे। वर्क बहुत अच्छा चलेगा, वर्क में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से आप निभा पाएंगे, और न्यू एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको भी बहुत आराम से आप जगल कर पाएंगे। नाउ जो डिसीजन है वो आपको लेना है रिगार्डिंग योर करियर या फिर योर हेल्थ। और यहाँ पे भी विजडम का सिंबल है 8 नंबर का, और यहाँ पे भी बहुत सारी विजडम है। सो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से ये डिसीजन ले पाएंगे, बिकॉज यू आर वाइज, आप कर सकते हैं एक्वेरियंस। आपको बस डिटैच होके 2 मिनट सोचना है, इफ़ दिस इज़ फॉर यू, एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड इन योर पाथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि जो न्यू एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है वो आपके करियर के साथ साथ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, जो कि अगेन आप बहुत अच्छे से जगल कर पाएंगे। सो करियर वाइज मुझे बहुत अच्छा समय लग रहा है। प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कीजिए और ग्रैब कीजिए, इट इज़ फॉर यू, आप डिजर्व करते हैं, इसीलिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है। सो लेट्स से आपकी हेल्थ कैसे होने वाली है एक्वेरियंस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। वी हैव 2 कार्ड्स। यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़। तो ये कार्ड कहता है कि आपकी कुछ नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में जो इश्यूज़ फेस हो रहे हैं आपके, वो हील करने हैं। कैसे हील करेंगे? सिंपली आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, परसेप्शन चेंज करना है, दैट्स इट। एंड होम हेल्प। तो आपके अगर घर में कोई इश्यूज़ चल रहे थे, यानी कि आप बहुत बिजी हैं, आप ओवरवर्कड हैं, तो आपको किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेनी है, या कोई हेल्पर आप रख सकते हैं अपने घर में हेल्प करने के लिए। या फिर अगर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली में कोई भी रिलेटिव बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड है, तो आप अपनी तरफ से उनको हेल्प कर सकते हैं। एंड होम एंड फैमिली मैटर्स को ये रिलेट करता है, तो आप अपने घर की भी फैमिली जो मतलब एनवायरनमेंट है उसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। अगरबत्ती का धुआं कर दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी सेंड आउट कीजिए। बैठे बैठे आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके दिल में से बहुत ही पिंक पॉजिटिव लविंग रेज निकल रही हैं, वो पूरे घर में समा रही हैं। तो आपके दिल से कनेक्ट हो जाएगा पूरा घर, और आप हर किसी को हील कर पाएंगे इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ। बिलो द डेक वी हैव फॉरगिवनेस हील्स। सो हमने दिल की बात करी, तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ वर्थ इश्यूज़ जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट से ये आ रहे हैं। पास्ट लाइफ भी हो सकती है, बट आपका जो
पास्ट फ्यू ईयर्स हैं, स्पेशली आपके बचपन में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आपको ऐसा लगा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट केपेबल इनफ, या फिर किसी ने आपको ऐसा इंसल्ट किया है, टॉन्ट मारा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर यू आर नॉट केपेबल, या फिर इंसल्ट किया है, आपको नीचा दिखाया है, वॉट एवर इट इज़, चाहे करियर में है, चाहे रिलेशनशिप में है, किसी ने आपको नीचा छोटा फील कराया है, तो वो सारी चीज़ें अब सरफेस कर रही हैं और बहुत ज़्यादा आपको हेजिटेट आप कर रहे हैं एक न्यू स्टेप लेने में। तो आप समझदार हैं, आपको देखना है कि पास्ट की एनर्जी को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी को तवज्जो देनी चाहिए, और आप इससे गेट रिड कर सकते हैं व्हेन यू फॉरगिव दैट पर्सन। जो भी सिचुएशन है, उनमें जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, जस्ट फॉरगिव देम। और आपने ये सब क्यों झेला, आपने अपने साथ ऐसा क्यों होने दिया, तो आप अपने आप को भी माफ़ कीजिए। इट्स ओके टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। डियर गॉड एंड आर्कएंजल राफेल, आई एम विलिंग टू फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स इन एक्सचेंज फॉर वॉट आई रियली वॉन्ट। एंड वॉट डू यू रियली वॉन्ट? यू वॉन्ट पीस एंड हेल्थ। तो आपको यू हैव टू मेक पीस विद द पास्ट। यहाँ पे पास्ट की एनर्जी इसलिए आ रही थी कि पास्ट की मिस्टेक्स से आपको अब सीखना है और रिपीट नहीं करना है वो चीज़ें। तो पास्ट को पास्ट में रहने दें, एंड नया जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं एस ऑफ पेंटिकल्स की वजह से, वो स्टार्ट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, एंड फॉरगिवनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द गॉडेस गाइडेंस ओरेकल डेक कि गॉडेसेस की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है एक्वेरियंस। लेट्स सी जनवरी का महीना कैसा होने वाला है एक्वेरियंस के लिए। ओके, वी हैव दिस कार्ड, वाओ ब्यूटीफुल। कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं, वैसा मुझे कुछ एनर्जी आई। ये है गॉडेस मार्ट का कार्ड। ये कहता है फेयरनेस। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो आपके लिए जस्टिस का कार्ड आ गया है, विच इज़ द बेस्ट थिंग एवर। अगर आपको लगता है कि आपके लिए जस्टिस नहीं हो पा रही है बहुत टाइम से, तो आपके लिए अब जस्टिस आई है। देखिए तराजू यहाँ पे बैलेंस्ड है, यहाँ पे कबूतर हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं। गोल्डन ट्रेजर चेस्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये बताता है कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन द्वार खुल रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ एक्सेप्ट इट। अपने आप को कम मत समझिए, इनकेपेबल मत समझिए, ऐसा मत समझिए कि अब तो बहुत लेट हो गया है। नहीं, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जो आपको जस्टिस दिलाएगी। प्लीज़ एक्सेप्ट इट, दिस इज़ फॉर यू, आपके लिए ही आई है ये, एंड यू डिजर्व इट, इसलिए आपको मिल रहा है। ओके, वाओ। काली, गॉडेस काली का कार्ड है। ये बताता है एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। तो वन साइकिल इज एंडिंग फॉर यू, जहाँ पे डाउट था, सेल्फ डाउट था, बिट्रेयल था, मिस्टेक्स थी, लेसन्स थे, वो एनर्जी अब एंड हो रही है और अब रिसीव करने का समय आया, अब फेयरनेस का समय आ गया है, अब जस्टिस का समय आ गया। तो प्लीज़ गिव योर सेल्फ जस्टिस। पहले के थॉट प्रोसेस को हटाएं और एक्सेप्ट करें। बी मोर वेलकमिंग, बी मोर रिसीविंग, बी मोर रिसेप्टिव। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर। तो जब तक सपोज आपके पास इतने GB का स्पेस है, 8 GB का स्पेस है आपके पास आपकी मेमोरी में फॉर एग्जांपल, और आपने 7 GB तो ऐसे ही, 6 GB तो आपने ऐसे पास्ट की वजह से ही पास्ट की चीज़ें इसमें डाउनलोड कर रखी हैं या फिर स्टोर कर रखी हैं यू कैन से। तो नई चीज़ें कैसे आप एंटर करेंगे? आप मेमोरी कार्ड में न्यू चीज़ें डाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि पुरानी चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो आपको पुरानी चीज़ें पहले डिलीट करनी पड़ेंगी। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, अप्लाइज हियर, कि आपको ओल्ड चीज़ को रिलीज़ करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, रिड करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी न्यू एंटर हो पाएगा। एंड न्यू जो साइकिल हो रही है एंटर, वो फुल ऑफ जस्टिस है। ना यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड आई। तो आपको मेडिटेट करना बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी थर्ड आई खुलेगी और आपको सच्चाई दिखेगी। हो सकता है अभी बहुत सारे इल्यूजन हो बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे जो एक्स्ट्रा थॉट्स चलते हैं हमारे दिमाग में, उसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ इल्यूजन हो सकता है। लेकिन जब आप अपने दिल से सोचेंगे, आप अपनी थर्ड आई से सोचेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आपको सच्चाई हर जगह दिखेगी एंड यू विल बी एबल टू सी द ट्रूथ फाइनली। वही आपके लिए जस्टिस होगी। सो एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे लगी आपके लिए एंड ब्यूटिफुल रीडिंग। सो एक्वेरियंस, मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। कोई भी रैंडमली 20 लोग मैं सेलेक्ट करूंगी फ्रॉम ऑल द ज़ोडिएक्स एंड रीडिंग्स दैट आई एम डूइंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और उन टॉप 20 लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स में एक टैरो रीडिंग वीडियो के थ्रू दूंगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।